गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। बेटा आज का हमारा टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और 5 नंबर के क्वेश्चन में ये कई बार आपके पास आता है परीक्षा में। आप इसको बाकी अनसॉल्व से वगैरह से देख सकते हैं। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक जो मीटर ब्रिज है, तो इसके बारे में हम पहले जानकारी ले लेते हैं कि मीटर ब्रिज करता क्या है। तो मीटर ब्रिज के द्वारा हम किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यह मीटर ब्रिज के द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का एक उपकरण है जो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके द्वारा हम दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना भी कर सकते हैं। तो मीटर ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का एक उपकरण है जो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके द्वारा हम दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसकी, ये आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। अब आते हैं हम इसमें रचना में। तो रचना में क्या होता है, देखिए बेटा, अब हम देखते हैं जैसे ये एसी तार दिख रहा है आपको, इसके नीचे एक मीटर स्केल लगी होती है जो 1 मीटर की होती है। इस पे ये जो ये दिख रही है, ये एल आकार की तांबे की 2 पत्तियां होती हैं, डी एक अन्य पत्ती होती है। ये आपका प्रतिरोध बॉक्स है, ये अज्ञात प्रतिरोध है जिसे हमें ज्ञात करना है। ये सेल लगी है, ये धारा नियंत्रक लगा है और ये कुंजी के लगी है। तो आज जो इस रचना में इसमें AC 1 मीटर लंबा एक समान अनुप्रस्थ पट्टे द्वारा मिश्र धातु का बना एक तार होता है जो एक लकड़ी के बोर्ड पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। बेटा ये क्वेश्चन आता है कि ये मिश्र धातु का तार क्यों यूज किया जाता है। तो मिश्र धातु के तार के गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो आपको पता है कि तार का प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ बढ़ता है और जब हम परिपथ में सर्किट में जब भी हम सेल या कुंजी लगा के धारा भेजते हैं तो उसके साथ तार गर्म होने की वजह से तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो किसी चालक तार लगाने से जल्दी से तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिस कारण आपके जो रीडिंग है उसमें त्रुटि होने की संभावना ज्यादा रहती है। मिश्र धातु का तार इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि मिश्र धातु के गलनांक एक तो उच्च होते हैं और उनके मिश्र धातु का भी प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। लेकिन ये जो ताप वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि होती है ये बहुत सूक्ष्म होती है और इसे नगण्य माना जाता है, बहुत ही कम वृद्धि होती है। इसलिए हम यहाँ पर मिश्र धातु का तार यूज करते हैं। तो आइए रचना में हम फिर से बात करते हैं। AC 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंट मैग्नीफिक मिश्र धातु का बना हुआ तार होता है जो एक लकड़ी के बोर्ड पर 1 मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। तार एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का होता है, या कह सकते हैं कि तार की मोटाई सर्वत्र एक समान रहती है। AC के किनारों पर तांबे की 2 एल आकार की पत्तियां लगी होती हैं जिनमें संयोजक पेंच लगे होते हैं। इनसे कुछ दूरी पर एक तांबे की अन्य पत्ती D लगी होती है जिसमें भी संयोजक पेंच लगे होते हैं जिनमें आप वायर लगा के एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो J है बेटा, J एक विसर्पी कुंजी होती है जिसे तार के अंदिश इधर उधर खिसकाया जा सकता है। तो अब आइए हम फिर से रचना के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं फिर दोबारा से। तो इसमें क्या है कि जो मीटर ब्रिज है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का एक उपकरण है जो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके द्वारा हम किसी 2 तारों के प्रतिरोधों की तुलना भी कर सकते हैं। इसमें AC रचना में इसमें AC 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंट मैग्नीफिक का तार लगा होता है, एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का तार होता है जो एक लकड़ी के बोर्ड पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। तार के दोनों किनारों पर एल आकार की तांबे की 2 पत्तियां लगी होती हैं जिनसे कुछ दूरी पर तांबे की एक अन्य पत्ती D लगी होती है। इनमें सभी पर संयोजक पेंच लगे होते हैं। J एक विसर्पी कुंजी होती है। ये J इसको नाम दे देते हैं। J एक विसर्पी कुंजी होती है जिसे तार के अनुदिश खिसकाया जा सकता है। अब फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। तो जिस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, अर्थात जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसे C और पत्ती D के मध्य, तार के सिरे C और D के मध्य एक खाली गैप में लगा देते हैं। माना यह अज्ञात प्रतिरोध S है। पत्ती A और D के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स A लगा देते हैं। तार AC के मध्य एक सेल, एक धारा नियंत्रक, एक कुंजी K लगा देते हैं। पत्ती D तथा
विसर्पी कुंजी जे के मध्य एक संयुक्त धारामापी लगा देते हैं। विसर्पी कुंजी जे तार को जहां पर भी स्पर्श करती है तार वहां पे दो हिस्सों में बंट जाता है, जो कि विषुवत सेतु के प्रतिरोध P और Q का कार्य करते हैं। तो ये थे इसकी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सर्किट को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। फिर से देख लेते हैं कि जिस प्रतिरोधक का प्रतिरोध या जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे C और D के मध्य खाली गैप में आप लगा देते हैं। पत्ती A और D के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। पत्ती D और विसर्पी कुंजी J के मध्य एक संयुक्त धारामापी लगा देते हैं। तार AC के मध्य एक सेल, एक धारा नियंत्रक, एक कुंजी K लगा देते हैं। अब आते हैं किस क्रियाविधि पे आते हैं कि सर्वप्रथम क्रियाविधि कैसे स्टार्ट करते हैं कि सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में से कोई उचित प्रतिरोध लेते हैं, जैसे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, जो सर्किट में आपने जिस ढंग से रीडिंग लेना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में से कोई उचित प्रतिरोध लगा लेते हैं और कुंजी में प्लग लगा देते हैं। ये आपकी कुंजी है, इसमें प्लग डाल देते हैं, जिससे सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब विसर्पी कुंजी जे को तार के अनुदिश खिसकाकर धारामापी को ऐसी स्थिति में लाते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस स्थिति को शून्य विक्षेप स्थिति कहते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं। इस स्थिति में तार जहां पर विसर्पी कुंजी लगी होती है वहां से तार के दोनों भागों की लंबाइयां पलट देते हैं। माना तार के बाएं ओर के भाग की लंबाई L, तो दाएं ओर के भाग की लंबाई हो जाएगी 100 माइनस L, क्योंकि 1 मीटर लंबा तार होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 माइनस ये जहां तक की दूरी होगी L, तो यहाँ से हो जाएगी 100 माइनस L। तो ये थी आपकी कार्यविधि। तो कार्यविधि की फिर से बात डिस्कस कर लेते हैं कि सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में से एक उचित प्रतिरोध लेते हैं और कुंजी में प्लग लगा देते हैं। क्लियर? सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में से एक उचित प्रतिरोध लेते हैं और कुंजी में K में प्लग लगा देते हैं। अब विसर्पी कुंजी J को तार के अनुदिश खिसकाकर धारामापी को एक ऐसी स्थिति में लाते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस स्थिति को शून्य विक्षेप स्थिति या नल पॉइंट कहते हैं। अब तार के दोनों भागों की लंबाइयों को नोट कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये थी इसकी कार्यविधि। फिर से एक बात करते हैं। तो मीटर ब्रिज अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का एक उपकरण है जो व्हिटस्टोन सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके द्वारा दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना भी कर सकते हैं। इसमें AC 1 मीटर लंबा मिश्र धातु कॉन्स्टेंट मैग्नीशियम का बना हुआ एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का एक तार होता है, जो एक लकड़ी के बोर्ड पर 1 मीटर लंबा तार होता है जो एक लकड़ी के बोर्ड पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। तार के दोनों सिरों पर तांबे की 2 L आकार की पत्तियां लगी होती हैं, जिनसे कुछ दूरी पर एक अन्य पत्ती D लगी होती है। ठीक है, इन पत्तियों पर संयोजक पेंच लगे होते हैं। जे एक विसर्पी कुंजी है जिसको तार के अनुदिश कहीं भी खिसकाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्रियाविधि। जिस अज्ञात प्रतिरोध या जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे C और D के मध्य खाली स्थान पर लगा देते हैं। माना यह अज्ञात प्रतिरोध क्या है आपका? S है। पत्ती A और D के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स A लगा देते हैं। पत्ती D और विसर्पी कुंजी J के मध्य एक संयुक्त धारामापी लगा देते हैं। विसर्पी कुंजी तार को जहां पर स्पर्श करती है वहां से तार दो हिस्सों में बंट जाता है, जो विषुवत सेतु के प्रतिरोध P और Q का कार्य करते हैं। तार AC के मध्य एक सेल, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी K लगा देते हैं। अब सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में से एक उचित प्रतिरोध लेते हैं और कुंजी में प्लग लगा देते हैं। अब तार को विसर्पी कुंजी J को तार पर इधर उधर खिसकाकर धारामापी को एक ऐसी स्थिति में लाते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस स्थिति को शून्य विक्षेप स्थिति या नल पॉइंट कहते हैं। तार के दोनों भागों की लंबाइयां नोट कर लेते हैं और तार विसर्पी कुंजी तार को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है तार वहां से दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जो विषुवत सेतु के प्रतिरोध P और Q का कार्य करते हैं। तो ये था बेटा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। इसके बाद इसकी डेरिवेशनल पोर्शन आता है, डेरिवेशन स्टार्ट होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको इस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको इसमें रचना पढ़नी है और इसकी कार्यविधि को करना है और समझने का प्रयास करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में इसकी डेरिवेशन करेंगे। थैंक यू।